सवाल पूछोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने पूछा सवाल, नहीं मिला जवाब तो पूछा सवाल, तो बीजेपी प्रवक्ता ने देशद्रोही करार दे दिया कि देशद्रोही हैं, सवाल पूछने पे देशद्रोही। जी हाँ, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक बने रहें। इसी विषय पे बात करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर जो विड्रॉ हुआ था अचानक, जिस पे बार बार ट्रंप दखल अंदाजी कर रहे थे, बार बार मोदी जी को और भारत पर टिप्पणी कर रहे थे कि मैंने रोजगार की धौंस दे के, काम की धौंस दे के पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मैं सीज फायर कराया। तो पाकिस्तान में अमेरिका का रोजगार नहीं है, हिंदुस्तान पे ऐसे ही कनेक्टेड है। तो सवाल किस पे उठता है? मोदी जी पे। दूसरी बात, मोदी जी उस विषय में ट्रंप के लिए चुप्पी साधे में है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जिस पे राहुल गांधी ने टिप्पणी कर दी। उन्होंने मोटे मोटा कहते हुए कहा कि ट्रंप जी का फोन आता है, हेलो करते हैं मोदी जी, और मोदी जी सिलेंडर। तो इस सवाल पे हो के ये एक किस चीज का जवाब है दोस्तों? ये किसी चीज से, देशद्रोही से या उग्रवाद या किसी चीज को प्रवाहित भीत नहीं करता है। ये सवाल किसी को प्रभावित नहीं करता है, नहीं तो देश से जुड़ा हुआ, ना देश को उग्रवाद की चेतावना दे रहा है, नहीं कुछ नहीं दे रहा है। ये एक सवाल है जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जिस पे संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता इतने कड़वे शब्दों का, इतने कठोर शब्दों का कि अपनी हद ही पार कर जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। और जहाँ तक के बोलते बोलते राहुल गांधी को देश का एजेंट वगैरह, पाकिस्तान का एजेंट वगैरह तक बता दिया। बहुत सी बातें और बोलते बोलते तो ये संबित पात्रा तो आपको पहले से ही पता है बोलने में कि जो भी अनाप शनाप बोल जाते हैं, और फिर मैंने माफ़ी मांगते भी देखा है कई बार। तो दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेके जिस तरह से बार बार टिप्पणी ट्रंप कर रहे थे, उस पे राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की कि मोदी जी सिलेंडर हो जाते हैं। थोड़ा ही दबाव डाल दो, थोड़ी सी धौंस दे दो तो मोदी जी सिलेंडर हो गए। इसी तरह सीज फायर ट्रंप जी के कहने से मान लिया, और उनका ये कहना था सिर्फ, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान के जैसे देशों का एजेंट ही बता दिया। राहुल गांधी ने यह कहा कि कांग्रेस सिलेंडर नहीं होती है, कांग्रेस सिलेंडर नहीं होती है। याद दिलाई 1971 की इंदिरा गांधी का कार्यकाल की, जो उस टाइम पे युद्ध हुआ था, घुटनों पे आ गया था पाकिस्तान, खालिस्तान निकाल दिया, दो टुकड़े कर दे। तो दोस्तों, यही राहुल गांधी के सब चीज एक दूसरे से कनेक्ट, इस विषय में राहुल गांधी बात कर रहे थे, लेकिन उनके लिए एक इतना बड़ा दोषी करार देते हुए संबित पात्रा ने, और हद सारी पार कर दें। तो दोस्तों, राहुल गांधी का बोलने का एक अलग तरीका था, और संबित पात्रा को एक जलील तरह का उनका बयान था। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।